तुलसीदास जी ने दूसरे पद में वर्णन किया है कि लखन कहा हस हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समान। का छति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिन काज करें कत रोसु। बोले चितई परुष की ओरा, रेसठ सुने सुबाहु न मोरा। बालक बोले बधौ नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार मय देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो के महीप कुमारा। मातु पितहि जन सोच बस, करस महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोरे अति घोर। इस तरह से तुलसीदास जी कहते हैं कि जब परशुराम जी ने कहा कि इस धनुष को तोड़ने वाला मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, तो लक्ष्मण ने बहुत ही हंसकर के जवाब दिया कि इस तरह के धनुष तो हमने बचपन में बहुत सारे तोड़े थे। उस समय आपने तो कभी क्रोध नहीं किया, इस धनुष पर ही आपकी यह ममता क्यों है। यह सुनकर के परशुराम बोले कि हे मूर्ख बालक, बचपन में तोड़े हुए धनुष और शिवजी के इस धनुष में तुझे कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। यह सुनकर के लखन जी कहते हैं कि लखन कहा हसे हमरे जाना, सुनहु देव सन सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी हंस कर के जवाब दे रहे हैं कि सुनहु देव, हे देव मेरी बात को सुनिए। सब धनुष समाना, सब धनुष एक समान होते हैं। बचपन में तोड़े हुए धनुष या अब टूटा हुआ धनुष सब एक समान है। धनुष तो सभी एक समान होते हैं, धनुषों में कैसा अंतर। का छति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी परशुराम जी से बोले कि हे देव, का क्षति लाभ, का माने कौन सी क्षति माने हानि, लाभ माने लाभ हो गया। जून धन तोड़े, इस पुराने धनुष के टूटने पर, इस पुराने धनुष को टूटने पर आपका क्या लाभ और क्या हानि हो गई। देखा राम नयन के भोरे, रामचंद्र जी ने तो इसे केवल नया समझ करके देखा मात्र ही था, देखने मात्र से ही ये टूट गया। ऐसे में रामचंद्र जी का क्या दोष। ये धनुष तो पुराना था, राम ने तो इसे केवल नया समझ करके देखा मात्र था और देखने मात्र से यही टूट गया, तो इसमें उनका क्या दोष। इसके टूट जाने पर आपका क्या लाभ और क्या हानि हुई। छुअत टूट रघुपत ही न दोषो, मुनि बिन काज करहि कत रोसु। रोसु कहते हैं क्रोध के लिए। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, हे देव, मुनि बिन काज, हे मुनि बिन काज, बिना काज माने कार्य के, बिना कार्य के करहि कत रोसु, करहि माने कर रहे हो, कत माने क्यों, रोसु माने क्रोध। बिना कारण के आप क्रोध क्यों कर रहे हैं। क्योंकि रामचंद्र जी ने तो इसे केवल नया समझ करके ही देखा था। और छुअत टूट रघुपत ही न दोषु, छुअत माने छूते ही, टूट माने टूट गया, रघुपत ही माने रघुपति का, ना मायने ही दोषु माने दोषु। इसमें रघुपति का कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि यह केवल छूते ही टूट गया, तो इसमें रघुपति का क्या दोष। रामचंद्र जी ने तो इसे नया समझ करके देखा था, परंतु इसके टूट जाने पर आपका क्या लाभ और क्या हानि हुई। ये तो पुराना धनुष था, इसमें रामचंद्र जी का कोई भी दोष नहीं है। बोले चितहि परसु की ओरा, रेसठ सुनहि सुभाउ न मोरा। रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण के ऐसे वचनों को सुनकर के परशुराम जी का क्रोध और अधिक बढ़ने लगा। और लक्ष्मण के ऐसे वचनों को सुनकर के परशुराम जी बोले, चितई माने देखते हुए, परस ओरा अपने फरसे की ओर।
अपने फरसे की ओर देखते हुए, अपने फरसे को दिखाते हुए वे बोले, रे सठ है, हे सठ माने मूर्ख है, हे मूर्ख है, हे दुष्ट है, सुनहि स्वभाव न मोरा, सुनहि माने सुना है, स्वभाव माने स्वभाव, न माई नहीं मोरा माने मेरा। हे दुष्ट है, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है कि मैं किस स्वभाव का हूँ, मैं कितना क्रोधी हूँ, मैं कितना महान ऋषि हूँ। इस तरह से मेरे स्वभाव के लिए तू नहीं जानता है, इसीलिए तू इस तरह की बातें कर रहा है। इस तरह से परशुराम अपने फरसे को देखते हुए और फरसे को लक्ष्मण को दिखाते हुए इस तरह की बातों के लिए कह रहे थे। बालक बोले बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। परशुराम लक्ष्मण से क्रोधित होकर के कह रहे हैं कि बालक बोली, बालक माने बालक हैं, बोली बधऊ नहीं तो ही, बोली माने समझ करके, बालक को समझ करके, बधऊ माने बध ना ही तो ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तेरा वध केवल बालक समझ करके नहीं कर रहा हूँ, तू एक बालक है, इस तरह से तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, और इसलिए तू केवल मेरे लिए साधारण मुनि जान रहा है। मैं बालक समझ करके तुझे मृत्यु की नींद में नहीं सुला रहा हूँ, मैं तुझे बालक समझ करके तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, इसी कारण से तू केवल मेरे लिए साधारण मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। परशुराम जी लक्ष्मण जी से बोले कि हे दुष्ट बालक, बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। अति कोहि, अति माने अत्यधिक, कोहि माने क्रोधी हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी ऋषि हूँ और अत्यधिक क्रोध करने वाला हूँ। विश्व विदित, विश्व माने संसार, विदित माने जानता है, संपूर्ण संसार इस बात के लिए जानता है कि क्षत्रिय कुल द्रोही, कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही माने शत्रु हूँ। मैं क्षत्रिय कुल का सबसे बड़ा शत्रु हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के द्वारा क्षत्रियों का नाश किया है। मैं क्षत्रियों का नाश करने वाला विश्व भर में विख्यात हूँ। मैं एक बाल ब्रह्मचारी और अत्यधिक क्रोधी ऋषि हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, भुजबल भुजा के बल पर, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर, भूमि माने पृथ्वी को, भूप माने राजा के, बिन माने बिना, कीनी माने की, मैंने कई बार इस पृथ्वी को अपनी भुजाओं के बल पर राजा विहीन किया था। विपुल बार मही दे नहीं दीनी, विपुल माने अनेक बार मैंने इस पृथ्वी के लिए, महिदेव, महिदेव का अर्थ होता है ब्राह्मणों के लिए, मैंने कई बार इस पृथ्वी के लिए, ब्राह्मणों के लिए दीनी माने दे दी थी। मैंने इस पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित किया था और कई बार इसे ब्राह्मणों के लिए दे दिया था। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोक महीप कुमारा। इस तरह से सहस बाहु के समान छेद निहारा, छेद निहारा माने भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। इस तरह से परशुराम उस लक्ष्मण से क्रोध करते हुए कह रहे हैं कि हे बालक, हे मूर्ख, सहस्रबाहु की भुजाओं को छेद निहारा माने काटने वाले, परशु माने फरसे को, विलोक माने देख, महीप कुमार, हे राजकुमार, हे राजकुमार लक्ष्मण, तू मेरे सहस्रबाहु के शरीर को काटने वाले, सहस्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को देख। इस फरसे को देख करके तुझे ज्ञात हो जाएगा कि मैं किस तरह का ऋषि हूँ। मातु पितहि जन सोच बस, करे से महिषी किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। परशुराम क्रोधित होते हुए कह रहे हैं कि हे मूर्ख, गर्भन के अर्भक, गर्भन माने गर्भों के, अर्भक माने बच्चे, दलन माने नष्ट, परसु मोर अति घोर, मेरे परसु माने फरसे को, अति माने अत्यधिक, घोर माने नाश करने वाला है। अर्थात इस तरह से मेरा ये फरसा भयंकर है। मैंने इस फरसे से महान योद्धाओं को नष्ट किया था और इस फरसे को देख करके गर्भ के बच्चे भी नष्ट हो जाते हैं। मातु पिता ही जन सोच बस,
मातु पितई अर्थात अपने माता पिता को सोच के बस में अर्थात चिंता मग्न करसी महिष किशोर, करसी माने कर रहा है, महिष किशोर अर्थात महिष माने महीप का अर्थात राजा का, किशोर माने बालक। हे राजा का बालक, हे राजकुमार, तू अपने माता पिता के लिए शोक के वशीभूत कर रहा है अर्थात उन्हें परेशानी में डाल रहा है, क्योंकि मैं इतना भयंकर ऋषि हूँ, मेरा ये फरसा इतना भयानक है, इस फरसे ने बड़े बड़े योद्धाओं को नष्ट किया है, इस फरसे को देख करके गर्भ के बच्चे भी नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से परशुराम क्रोधित होते हुए लक्ष्मण से कह रहे थे।